नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के सेक्शन में पज़ल। तो पज़ल आप लोग जानते ही होंगे, मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत से बच्चों को पज़ल में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं आपको यह सुनिश्चित करता हूँ कि मेरे होते हुए ऐसी कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आप हमारी वीडियोस देखिए, हमसे सीखिए, और जहाँ भी कोई समस्या आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक थम्स अप और एक लाइक ज़रूर हमें भेजें, ताकि हमें लगे कि हमारा कंटेंट भी आप लोगों तक पहुंच रहा है और आपको पसंद भी आ रहा है। तो आज हम एक पज़ल देखते हैं, और ये पज़ल करने के बाद आपको एग्जामिनेशन में भी ऐसी कोई पज़ल आएगी तो आपको कोई चिंता नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, समय का कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पज़ल को सॉल्व करना जानते हैं तो किसी भी पज़ल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कैसे पज़ल को पढ़ें और कैसे सॉल्व करें और कैसे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पज़ल। लिखा है 8 डॉक्टर्स LMNOPQR and S आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर मीटिंग। 8 डॉक्टर्स हैं जो L से लेकर S तक जिनका नाम है, वो एक सर्कुलर टेबल के आसपास बैठे हैं किसी मीटिंग के लिए। तो यहाँ तक हमें जो सूचना मिली, देखिए पज़ल में एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, इसको रट्टा मार लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, जैसे जैसे जो जो मिलता जाएगा वैसे वैसे उसको ड्रॉ करते रहना है और आप पज़ल सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता लगा 8 लोग हैं, एक टेबल के आसपास बैठे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक सर्कल बना दिया। क्लियर हो गया। 8 लोग हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे बिठाना है, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। पहले तो 4 दिशाओं में 4 बिठा लेने हैं, उसके बाद इनके बीच में एक एक। ये सही तरीका है 8 लोगों को बिठाने का। ठीक है। 3 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर एंड रेस्ट आर फेसिंग इनसाइड द टेबल। इसमें से 3 लोग हैं जो बाहर देख रहे हैं और बाकी लोग अंदर की तरफ फेस किया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 का फेस आउटसाइड है, और बाकी कितने बचे, कुल 8 हैं तो बाकी 5 बचे, उनका फेस इनसाइड है। ठीक है। देखिए जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे वैसे मैं इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, बहुत ही आराम से आपको समझाया जाएगा। बस आप हमारी वीडियो को देखते रहें और आप सब कुछ सीख जाएंगे। आगे लिखा है, अब देखिए हमें अभी ये नहीं पता है किसका मुंह अंदर है किसका मुंह बाहर है। आपको ऐसे जहां पर पजल में बताया हो कि कुछ लोगों का फेस अंदर है कुछ का बाहर है, तो आपको वहां पर वो लाइन या वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जहां पर किसी के बारे में बता दिया हो कि फलाने बंदे का फेस अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आगे लिखा है एन इज सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ हु सिट सेकंड राइट ऑफ एल एंड अमंग एन ओ एल ओनली वन पर्सन इज फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पता लगा। 2 डॉक्टर आर सिटिंग बिटवीन एस एंड पी एंड 2 आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी। ठीक है। एन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर हु इज फेसिंग द सेंटर। देखिए यहाँ पर ये लाइन आ गई, आर हु इज फेसिंग द सेंटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हु का वर्ड जहाँ इस्तेमाल हो तो वहाँ हु का मतलब क्या है। अब एन और आर दोनों हैं, लेकिन हु का मतलब उससे पहले वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हु का मतलब आर है, तो आर इज फेसिंग द सेंटर। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लग गई, एक व्यक्ति तो पता लग गया जिसका फेस अंदर है, और वो है आर। वो लिख दिया। आपको वही लाइन ढूंढनी है जहाँ पर बताया हो कि इस आदमी का फेस अंदर की तरफ है। बाकियों का हो सकता है नहीं बताया, लेकिन किसी एक का भी पता लग जाए तो सबसे पहले आपको वही लाइन ढूंढ कर ड्रॉ कर लेना है। अब देखते हैं उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है। आपको देखना है आर से संबंधित और कोई सूचना आपको कहीं मिलती है। जैसे यहाँ पर ही लिखा है एन इज सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ आर। एन आर के बाईं और लेफ्ट साइड सेकंड पोजीशन पर बैठा है। अब देखिए ये आर है, इसका मुंह अंदर है, तो इसका ये लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। तो इसके लेफ्ट पे सेकंड पोजीशन देखिए, फर्स्ट सेकंड। यहाँ पर कौन बैठा है, एन, तो यहाँ पर हमने इसको एन रख दिया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि एन का फेस अंदर है या एन का फेस बाहर है। ठीक है। अब एन से संबंधित को सूचना देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एन इज, तो यहाँ पर एन से संबंधित एक सूचना यहाँ लिखी है कि एन इज सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ, और एक यहाँ पर लिखा गया है द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन इज फेसिंग सेंटर, कि व्यक्ति जो एन के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है उसका फेस अंदर की तरफ है। अब आपको ये नहीं पता कि एन का बायां क्या है। अगर एन का मुंह बाहर होगा तो बायां ये होगा, अगर एन का मुंह अंदर होगा तो बायां ये होगा। अभी हमें नहीं पता है। तो ये दोनों ही लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एन से संबंधित दोनों सूचनाएं हमें यहाँ पर लिखी गई हैं। पहले हम इसको देखते हैं, एन इज सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के बाईं और तीसरे स्थान पर एन बैठा है। अब एन तो ऑलरेडी बैठ चुका है। अब इसके हिसाब से ओ कहाँ आएगा, देखिए
मानते हैं अगर ओ यहाँ पर है और ओ के बाईं और तीसरे स्थान पर एन बैठा है, लिखा है यहाँ पर ओ के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो बायां, ये वाला बायां तभी होगा जब ओ का मुंह अंदर होगा, क्योंकि ये इसका दायां होगा, ये इसका बायां होगा, तो 1 2 तीसरे स्थान पर एन आ जाएगा। ये हमारी एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें श्योर नहीं है कि ओ यहीं बैठेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही बनाएंगे। हमारे पास आर की पोजीशन पता है हमें, एन की पोजीशन हमें यहाँ पता है, ओ की पोजीशन हमें नहीं पता। ये तो हमने माना कि ओ का मुंह अंदर है, हो सकता है ओ का मुंह बाहर की तरफ हो, और अगर ओ का मुंह बाहर की तरफ होगा और एन को थर्ड लेफ्ट पे आना होगा तो ओ यहाँ आएगा, और अगर उसका मुंह बाहर होगा, देखिए ओ का मुंह या तो अंदर होगा या बाहर होगा, तो एक बार हमने अंदर बना के देख लिया तो एन यहाँ पर तो इसका थर्ड लेफ्ट में ये आएगा। एक बार हमने ओ यहाँ बनाएंगे तो इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो लेफ्ट पे 1 2 3 पे एन आ गया। यही दो प्रोबेबिलिटी बन रही है। आगे देखिए, एन इज सिटिंग थर्ड टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ, वो हमने बना लिया। ओ यहाँ पर भी फिर से हु का शब्द का इस्तेमाल हुआ, यानी कि हु का मतलब यहाँ पर ओ से है, ऊ अभिप्राय किससे है, ओ से। ओ सिट सेकंड राइट ऑफ एल, एल के दाईं और दूसरे स्थान पर ओ बैठा है। अब फिर से वही बात आ रही है, एल का मुंह या तो अंदर होगा या एल का मुंह बाहर होगा। यदि एल का मुंह, अब देखिए, अगर यदि एल का मुंह बाहर है तो यहाँ पर एल आएगा, तभी ओ उसके दाईं और दूसरे स्थान पर आएगा। सेकंड राइट लिखा है, यानी कि अगर एल का मुंह बाहर होगा तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और प्रोबेबिलिटी बनेगी, ओ हमारा वहीं रहेगा, आर हमारा यहीं रहेगा, एन हमारा यहीं रहेगा। अब एक बार हमने एल का मुंह जब बाहर किया तो दाईं और दूसरे स्थान पर ओ है, लेकिन यदि अगर एल का मुंह अंदर होगा तो एल यहाँ आएगा, तभी उसके दाईं और दूसरे स्थान पर ओ आएगा। ये हो गया, ये हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बना ली। इसमें देखिए, एल के दाईं और दूसरे स्थान पर ओ है, यानी कि एल अगर यहाँ होगा और इसका मुंह अंदर होगा तभी दाईं और दूसरे स्थान पर ओ आएगा। या फिर अगर एल का मुंह बाहर होगा तो क्या होगा, एक और प्रोबेबिलिटी बनेगी, 1 2 3, ओ का मुंह यहाँ पर सही है। जिसको हमें चेंज करना है केवल हमें उसे नहीं लिखना है, बाकी सब कुछ हमें सेम ही लिख देना है, एन। अब एल का मुंह अगर हम यहाँ तो अंदर रखा है, दूसरे का क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे, और एल यहाँ पर आएगा, उसका मुंह अगर बाहर होगा तो दाईं और दूसरे स्थान पर ओ आ जाएगा। ये हमारी 4 प्रोबेबिलिटी बन गई। ठीक है, आगे लाइन लिखी है, अमंग एन ओ एल, एन ओ और एल में से केवल एक ही व्यक्ति है जिसका मुंह बाहर है। ये लाइन यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटियों को कम कर देगी। 4 प्रोबेबिलिटी बन रही है, लिखा है एन ओ एल में से केवल एक व्यक्ति का मुंह बाहर है। अब देखिए, इस वाली में देखिए, एन ओ एल में से 2 व्यक्तियों का मुंह बाहर है, जबकि उसने लिखा केवल एक ही व्यक्ति का होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन ओ एल, अभी हमें यहाँ एन का फेस नहीं पता है, लेकिन यहाँ हमें एन का फेस यहाँ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता लग गया कि 2 का मुंह बाहर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन ओ केवल अकेला बाहर है, बाकी ये अंदर हो सकता है, ये अंदर हो या बाहर हो, तो अब ये कैंसिल हुई है, ये 3 प्रोबेबिलिटी हमारी एज इट इज चलती रहेगी। यहाँ पर देखिए लिखा है ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। ठीक है, ओ का पड़ोसी एस नहीं है, यानी कि ओ के साथ एस नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर एस नहीं होगा, यहाँ पर एस नहीं होगा, यहाँ पर एस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, 2 डॉक्टर्स आर सिटिंग बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में 2 डॉक्टर बैठे हैं, एंड 2 आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी, और क्यू और पी के बीच में भी 2 डॉक्टर बैठे हैं। अब देखिए, ये 3 प्रोबेबिलिटी हमारी अभी भी चालू है। अगर लिखा है एस और पी और क्यू और पी के बीच में 2 डॉक्टर हैं, देखिए अगर आप कहीं पर भी पी रखें, क्योंकि दोनों में पी कॉमन है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, अगर आप पी यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर 2 छोड़कर एस आ जाएगा, लेकिन 2 छोड़कर कहीं क्यू नहीं आ पाएगा। अगर पी को यहाँ रखेंगे तो 2 छोड़कर ना तो एस आएगा ना ही पी आएगा, सॉरी क्यू आएगा। यहाँ पर पी रखेंगे तो 2 छोड़कर एस आ जाएगा, लेकिन क्यू नहीं आएगा। ऐसे ही, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी में पी और एस और पी और क्यू वाली स्टेटमेंट हमारी सही नहीं बैठ रही है, क्योंकि पी को कहीं पर भी बिठा दीजिए, अगर पी को यहाँ बिठाएंगे तो 2 छोड़कर एस आ जाएगा, लेकिन 2 छोड़कर क्यू नहीं आएगा क्योंकि आर बैठा है। पी को यहाँ बिठाएंगे तो 2 छोड़कर ना ही एस आ पाएगा ना ही 2 छोड़कर क्यू आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन पर लोग बैठे हुए हैं।
पी को यहाँ बिठाएंगे तो 2 छोड़कर एस नहीं आ पाएगा, ना ही 2 छोड़कर क्यू आ पाएगा। पी को यहाँ बिठाएंगे तो 2 छोड़कर एस और क्यू में से एक आएगा, लेकिन दूसरा नहीं आ पाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये 2 प्रोबेबिलिटी बची है, ठीक है। अब इनको देखिए, अगर पी यहाँ बैठ, और एक और लाइन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, लिखी हुई है, पी डज नॉट सिट ऑपोजिट टू क्यू एंड एन। पी जो है वो क्यू और एन के सामने नहीं बैठा है, उनके बिल्कुल सामने नहीं बैठेगा, यानी कि एन के सामने पी नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया पी और इसको काट दिया, यहाँ पर भी पी लिख के काट दिया, क्योंकि एन के सामने पी नहीं आएगा। अब पी आएगा कहाँ? अगर पी यहाँ आया तो 2 छोड़कर एस आना चाहिए और 2 छोड़कर क्यू आना चाहिए। तो मान लेते हैं 2 छोड़कर क्यू तो आ जाएगा, लेकिन 2 छोड़कर एस नहीं आएगा। अगर पी को यहाँ बिठाएंगे तो 2 छोड़कर एस आ जाएगा और 2 छोड़कर क्यू नहीं आ पाएगा। अगर पी को यहाँ बिठाएंगे तो 2 छोड़कर एस आ पाएगा, 2 छोड़कर क्यू भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी और लिखा है पी ना तो क्यू और एन के अपोजिट नहीं बैठा है। अगर हमने पी यहाँ बिठा दिया तो 2 छोड़कर एस आ सकता है और यहाँ पर भी 2 छोड़कर यहाँ पर क्यू आ सकता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, पी को अगर यहाँ बिठाएंगे तो 2 छोड़कर एस या क्यू जो भी होगा, या 2 छोड़कर एस या क्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। अब देखिए लिखा है एस और पी में 2 व्यक्ति हैं, अगर 2 छोड़कर यहाँ पर एस बिठाएंगे तो एस ओ का पड़ोसी बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी एस आएगा तो एस ओ का पड़ोसी होगा, लेकिन लिखा है ओ एस का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्यू, क्यू, पी और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, उसी प्रकार पी और एस में 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पर एस आएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात? आगे देखिए, ये इंफॉर्मेशन पता लग गई। आगे लिखा है एम इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ क्यू। एम जो है वो क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, थर्ड राइट। अब आपको क्यू का भी फेस नहीं पता है। यहाँ पर एक लाइन लिखी थी NOL में केवल एक व्यक्ति का फेस बाहर है, बाकी 2 का अंदर है। अब देखिए NOL, इसमें से L का फेस बाहर आ गया तो N और O का कहाँ होगा? अंदर। इसी प्रकार NOL, यहाँ पर O का बाहर आ गया तो N का कहाँ होगा? अंदर, ठीक है, क्योंकि तीनों में से केवल एक ही व्यक्ति का फेस बाहर है, बाकी 2 का अंदर होगा। एक लाइन और लिखी है द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन इज फेसिंग सेंटर। जो एन के बाईं ओर बैठा है उस व्यक्ति का फेस अंदर की तरफ है। एन का बायां कहाँ है? ये, इसका फेस अंदर है। एन का बायां यहाँ पर ये है, इसका फेस अंदर है, ठीक है। हमें बोला था 5 व्यक्तियों का फेस अंदर है, 3 का बाहर है। देखिए कितनों का अंदर हो गया? 1 2 3 4, 4 का फेस अंदर हो गया। यहाँ पर भी 1 2 3 4 का फेस अंदर हो गया। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर NPROQLS आ गए, ठीक है। हमारा L से लेकर S तक थे, यानी कि L बचा कौन? M, वो यहाँ पर आएगा। बचा क्या? M, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए LMNOPQRS, सिर्फ M ही नहीं आया था, हमने बिठा दिया। क्या लिखा था? M इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ Q। M Q के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर क्यू का मुंह बाहर रखेंगे तो उसका दायां ये बन जाएगा, तीसरे स्थान पर तो पी है, यानी कि इसका मुंह कहाँ होगा? अंदर की तरफ, तभी इसका दायां, पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरे दाएं पर एम आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इसका फेस अंदर होगा तो पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरे दाएं पर अंदर एम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लोग का फेस है जो वो अंदर की ओर आ गया। 1 2 3 4 5, 5 का फेस अंदर आ गया तो बाकी तीनों का बाहर होगा, यानी कि इसका भी फेस बाहर होगा, इसका भी फेस बाहर होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका फेस बाहर होगा, इसका फेस बाहर होगा। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटी अभी तक तो सही चल रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो एक प्रोबेबिलिटी को श्योर करेगा और दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। एक लाइन यहाँ पर लिखी थी O इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। O S का पड़ोसी नहीं है। इसमें देखिए O और S आपस में पड़ोसी हैं, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई। और हमारी लास्ट फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या है? ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ये। अब हम इसको तैयार करने के बाद देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर इज फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। निम्न में से कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसका फेस सेंटर से ऑपोजिट है, यानी कि बाहर की तरफ है? SNQM।
अब डायग्राम में देखिए एस का फेस बाहर है, यानी कि एन का फेस अंदर है, क्यू का फेस अंदर है, एम का फेस अंदर है, 3 का अंदर है। उससे पूछा था बाहर किसका है, तो यहाँ पर एस का बाहर है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस। आगे लिखा है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पी यहाँ बैठा है, ये इसका दायां है, ये इसका बायां है, तो बाईं और तीसरे स्थान पर बाईं और से पहला स्थान आर, दूसरे पर ओ और तीसरे पर क्यू, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्यू। तीसरा क्वेश्चन हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ओ का दायां इस तरफ, पहला स्थान दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एल, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, कौन व्यक्ति है जो दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है उस व्यक्ति के जो एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब एस का ये दायां है, ये बायां है, एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, एन, और उससे पूछा है जो यहाँ पर है उसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, एन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। देखिए इससे बोला था कौन व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है उस व्यक्ति के जो एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एन है, इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, ओ, तो हमारा आंसर होगा ओ। तो आपका अगर अरेंजमेंट सही बन गया, अगर आपने पजल को सही से सॉल्व कर लिया, आपको क्वेश्चन करने में सिर्फ 2-2 सेकंड लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एल एंड आर, एल और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एल, जब हम एल के बाईं ओर से गिनते हैं, तो देखिए एल और आर के बीच में एक तरफ से 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये एल है ये आर है, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो इससे पूछा है जब हम एल के बाईं ओर से गिनेंगे, तो एल का दायां और ये है, बाईं और ये है, तो एल के बाईं ओर से अगर गिनते हैं तो एल और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में लिखा है 1 2 3 या नन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि 4 ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस हमारा जो है सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी पजल में, सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल में खास तौर पर ध्यान रखना होता है लेफ्ट और राइट का, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये जो अरेंजमेंट बताया जाता है कि किसी का फेस बाहर है किसी का फेस अंदर है, ये इसीलिए बताया जाता है ताकि आप लोग लेफ्ट और राइट या बाएं और दाएं में कंफ्यूज हो जाएं और अरेंजमेंट को गलत बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समय लें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अगर जैसे आपको एस का बाईं ओर पूछ लिया और आपको नहीं पता है बायां ये है या बायां ये है, तो आप क्या करेंगे, अगर पूछा एस से बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है और आपको लगा बायां तो ये है, तो आपने बाईं और दूसरे चेक किया तो आ गया क्यू, ठीक है, तो आपका वहां पर आंसर गलत हो जाएगा। एग्जामिनर सारी चीज़ें ध्यान में रखकर क्यू भी ऑप्शन में रखेगा आपको घुमाने के लिए। तो अगर आपको क्यू होगा और आपको लगेगा कि हमारा आंसर तो ऑप्शन में है, आप टिक कर देंगे, तो वहां पर आपको नंबर्स का नुकसान होगा, एक जो आपका गलत होगा और साथ में नेगेटिव मार्किंग के भी नुकसान होंगे। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ कि देखिए अगर किसी का फेस बाहर है, ठीक है, तो ये किस दिशा में, जिस दिशा में आप बैठे हैं, तो बैठे हैं तो आपका बायां हाथ ये है लेफ्ट और ये क्या है आपका दायां हाथ राइट। तो जब किसी का फेस ऊपर है तो ये उसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। इसमें भी देखिए जैसे एस है तो एस का ये लेफ्ट है ये राइट है, लेकिन वहीं कोई व्यक्ति अगर अंदर को नीचे को मुंह करके बैठा है, या मान लीजिए आपके सामने व्यक्ति बैठा है, तो ये उसका राइट होगा और ये उसका लेफ्ट होगा। जैसे यहाँ पर एम है, एम के लिए ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये दायां है ये बायां है। इसी प्रकार एन के लिए, एन का भी मुंह अंदर की तरफ है, ये दायां है ये बायां है, ठीक है। पी का मुंह बाहर है तो पी का मुंह बाहर है इसलिए ये बायां है और ये दायां है, ठीक है। आर का मुंह अंदर है तो ये लेफ्ट है ये राइट है। ओ का मुंह अंदर है लेफ्ट है राइट है। क्यू का मुंह अंदर है लेफ्ट है राइट है। एल का मुंह बाहर है तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, बाएं और दाएं को अच्छे से समझते हैं, तो ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट वाली पजल या सर्कुलर बेस पजल या लीनियर बेस पजल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया या कह सकते हैं समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ भी आया होगा और ऐसी पजल आप सॉल्व करने में नेक्स्ट टाइम से सफल होंगे, खुद से कर पाएंगे, कम से कम समय में कर पाएंगे।
अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप जितने भी ग्रुप्स में हैं, चाहे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर, वहाँ पर इस ग्रुप को पहुँचाएँ, इस चैनल को पहुँचाएँ ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और हम हर बार एक नया कंटेंट लेकर आपके सामने आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।